पहले ना मेरा फेवरेट सीज़न हुआ करता था गर्मियों का मौसम, पर अभी कुछ टाइम से मेरा लिस्ट से ना ये वाला सीज़न हट रहा है। क्योंकि भाई लिटरली हमारे तरफ इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मतलब मत ही पूछो यार, सुबह उठने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। देखो गर्मी का दिन मुझे इसलिए पसंद था ना क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें काफ़ी सारी आप स्किल सीख सकते हो, अपने दिन को काफ़ी अच्छे से प्रोडक्टिव बना सकते हो, काफ़ी सारे काम कर सकते हो। और ठंड के मौसम में या फिर बरसात का तो बात ही छोड़ दो, ठंड के मौसम में क्या होता है कि दिन बहुत जल्दी सुबह हुआ और तुरंत ही रात हो जाता है, मतलब उठते उठते ही वापस से रात हो जाता है। तो इसलिए मुझे ठंड का दिन भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, प्लस स्वेटर वगैरह पहनना मुझे इतना ज़्यादा ना मुझे पसंद नहीं है। तो गर्मी का सीज़न इज़ माय फेवरेट। पर क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा हमारी तरफ गर्मी पड़ रहा है ना दोस्तों कि मैं प्रोडक्टिव बनाना चाह रही हूँ और मेरा दिन जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है कबाड़ी बन जा रहा है, ठीक है। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले तो भाई चाय पिया, उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी सब्जी बनाने के लिए। और आपको पता है दिन भर मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है यार, ऐसा दिन हो रहा है कि क्या बताऊँ। अभी तो अप्रैल आया, अभी मई आते आते पता नहीं क्या होगा। तो आज मम्मी ने बोला था ना कि हमारे घर पे कच्चा केला आया हुआ था, तो मम्मी ने बोला कि आज उसका वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो बरी के जैसा सब्जी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोफ्ता। कोफ्ता बनाने के लिए तो मुझे कोफ्ता वगैरह उतने अच्छे से नहीं आता है, तो बाकी काम तो मम्मी आधा कर दी थी। तो मम्मी ने बोला मसाला वगैरह तो कम से कम पीस लो, तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैं मसाला पीसने गई, उसके बाद देखा कि मसाला फ्राई करने के लिए मैं जब काम पे लगी तो पता चला हल्दी नहीं है। तो इसको मैं अभी डब्बे में से निकाल रही हूँ। और हमारे घर जो हल्दी आता है ना वो कभी कभी मार्केट वाला भी आता है, कभी कभी पीस के भी आता है। तो एक ही बार सारी हल्दी हम लोग नहीं रख पाते क्योंकि हमारा जो मसाला का डब्बा है, आपने देखा होगा बहुत बार ब्लॉग में, वो छोटा ही है, मतलब एक बार में पूरी नहीं आ पाती है। तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा जो भी होता है उसको ऐसे डब्बे में कर देते हैं, क्योंकि अगर आप पैकेट पैकेट रखोगे ना तो इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और किचन ज़्यादा मैसी हो जाता है। वैसे भी हमारा किचन मतलब छोटा ही है यार, पता नहीं लोग छोटा ही किचन क्यों बनवाते हैं, बट थोड़ा किचन तो बड़ा होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट जो किचन की चीज़ें हैं उन्हें किचन में आप अच्छे से रख पाओ। तो हमारा किचन काफ़ी छोटा है, उसमें भी अगर हम लोग सामान इधर उधर रखेंगे तो मैसी हो जाएगा, और मुझे मैसी बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। पर क्या करें, जिस तरीके से हो पाता है वहाँ तो मैं रख देती हूँ एडजस्ट करके। बट फिर भी जो यहाँ पे मम्मी ने पकौड़ी ये छान दिया था, इसको ना क्या बोलते हैं, केले से बना हुआ है। उसके बाद मैंने वो सब बनाया और फिर मैं आ गई थी फ्रेश होकर, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे नहा धोआ कर, और नहाने धोने के बाद भी यार फिर भी लग रहा था कि मतलब कि मुझे आलस ही आ रहा है। तो ये निविया का फ़िलहाल मैं पर्ल एंड रेडियंस रोल ऑन यूज़ कर रही हूँ। उसका जो MRP है 249 है, बट ये मुझे कुछ ऑफ में मिला था, तो और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं इस बार दूसरा कोई ब्रांड ट्राई करना चाह रही थी, बट जैसे ही मैं मार्केट लेने जाती हूँ तो मुझे यही पसंद आ जाता है। तो मैंने टोनिंग वगैरह कर ली, क्योंकि मैं ना गुलाब जल के बिना गर्मी में नहीं रह सकती। बहुत ही अच्छा होता है गाइज़, अगर आप इसे भी लगा लोगे ना और थोड़ा कम गर्मी है तो आपको फिर मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो बात सच है कि ये हाइड्रेट करता है फेस को। साथ में मैंने अभी यहाँ पे अपना स्किन केयर जो इजी वाला स्टेप होता है वो मैंने किया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि फेस पे कुछ भी लगाओ बहुत सारा स्वेट बन के वापस से निकल जा रहा है। तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा किया था। लास्ट में ना मैंने थोड़ी सी टैल्कम पाउडर भी लगा ली थी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना स्वेटिंग हो जा रही है बहुत ज़्यादा। और अभी कुछ टाइम से ना हमारे तरफ मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं, मतलब दिन में ऐसे दोपहर शाम तक दिखाई नहीं देते, और जैसे ही रात में सोने का टाइम होता है ना और आप जब बेड पे सोने जाओगे पता नहीं कहाँ से आके टुन टुन चुन पुन करते रहते हैं। और जैसे ही मैं नेट लगा लूँगी हवा ही नहीं आएगा, मतलब तमाम दिक्कतें जो है मेरे साथ ही है, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो। उसके बाद मैंने स्किन केयर वगैरह किया, उसके बाद मैं अपने वीडियो शूट करने लग गई थी कुछ कुछ। और उसके बाद एक वीडियो शूट किया मैंने, शॉर्ट था तो मैंने शूट किया, उसके बाद मैं खाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा किचन में खाने के लिए, बट कुछ नहीं था किचन में, क्योंकि मम्मी फ्रेश होने गई थी। तो मैंने सोचा चलो आटा रोटी बना लेते। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने के काम पे लगी हुई हूँ, और मुझे रोटी बनाना नहीं आता अच्छे से, ठीक है, मेरा गोल रोटी नहीं होता है, और तो दिक्कत है मेरे रोटी के साथ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 2 रोटी मैं बना रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि गर्मी है इतना ना खाने का दिल नहीं कर रहा गाइज़। तो अभी तो फ़िलहाल सुबह का तो फिर भी खाने का दिल कर जाता थोड़ा बहुत, दोपहर में तो बिल्कुल ज़्यादा मन नहीं करता। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और पहले मुझे बिल्कुल भी रोटी बनाना नहीं आता था, तो मेरी बहन ने थोड़ा मुझे गाइड किया कि देखो ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है, ऐसा होता है तो ऐसे किया जाता है, स्टेप वाइज उसने मुझे समझाया। पहले मैं पूरे तवा से भी बड़ा बड़ा रोटी बनाती थी, इतना बड़ा बड़ा गोला लेकर। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा जब बना ही रही हूँ तो अच्छे से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सेकते हैं ना ऐसे करके, उस तरीके से मैंने बनाया है। तो मुझे पराठा नहीं आता है बनाने, और रोटी में भी मैंने ये इसको जला दिया है, ठीक है, पता नहीं कैसे जल गया मुझे समझ नहीं आया।
और पराठा मुझे अच्छे से नहीं आता। अगर मैं पराठा बनाने चलूँगी ना तो एलियन का एक पैर बनेगा, एलियन का एक मुंह बन जाएगा। तो उस तरीके से मेरा पराठा जो त्रिकोण होता है ना, 3 ट्रायंगल के जैसा होता है, वो मेरा कितना एंगल बनेगा मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं पराठा को कभी नहीं सेकती हूँ, मैं रोटी को ही सेकती हूँ। और एक और कबाड़ा हो गया इसी बीच, मुझे गैस भी बंद करना पड़ा। और ये देखो गाइस, ये देखो रोटी पतली बनाई थी मैंने और इसको मैंने अच्छा से लगा के रखा था आटे के साथ, मेरी रोटी ही फट गई। मतलब एक काम मेरे से ढंग से नहीं होता है, तो रोटी फट गई। तो अब इसको वापस से मैं बेलूँगी, ठीक है। तो इसको बेलने में मुझे और कम से कम 5-10 मिनट, 5 मिनट तो लगेगा ही। तो यहाँ पे मैंने वापस से इसको अच्छा सा कर लिया है। तो इसको खाने के बाद ना मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सो जाऊँगी, बट फिर कुछ वीडियो शूट भी करना होता है। अगर शूट नहीं होता ना गाइस तो अपलोड करना होता है। और अगर मैं बीच में सो गई तो तुरंत उठकर, अगर कुछ बहुत एडिटिंग बची हुई भी रहती है ना, तो फिर एडिट करके उसे अपलोड करना इज़ वेरी टफ काम। क्योंकि दोपहर के टाइम पे उठने के बाद ना कुछ भी, मतलब आधा घंटा तक तो सच में कुछ मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि सोती नहीं हूँ, एक शूट कर ही लेती हूँ, साथ में अपलोड भी करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने एक लुक क्रिएट करने का सोचा है, जो मैं शॉर्ट अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का ये बैग यूज़ कर रही हूँ। ऐसा ब्लैक बैग नहीं है उस वाले पिक में, बट मैं यही यूज़ कर रही हूँ। साथ में मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है जो मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। ये जीन्स मेरा है, ठीक है, कुछ है मेरा गाइस, ऐसा नहीं है। तो चलो अभी मैं फ़िलहाल फटाफट से अपने शॉर्ट वीडियो को शूट कर लेती हूँ। अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी और मैं सोची थी कि व्लॉग में दिखाऊंगी, बट उससे पहले ना मैं फ़ोटोशूट क्या, ऐसी 1-2 क्लिक कर दी थी फ़ोटो और इंस्टाग्राम में अपलोड करने लगी। और बस इसी चक्कर में ना मैं भूल गई व्लॉग में दिखाने। और फिर मैं फ़ोन को चार्ज में लगा दी थी। अभी भी मेरा फ़ोन जो है ना 35% हुआ है, कम हो गया था। और मैं दिखा देती हूँ, जो पहनी मैंने आपको दिखाया था ना, ये ब्लू वाला और फिर ब्लैक शर्ट। तो शॉर्ट में होप कि इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। इस पर नहीं भी होगा तो दूसरे वाले पे हो जाएगा। होप कि इसी पे करूँगी क्योंकि मैंने इसके लिए ही शूट किया है। तो देखते हैं आज, हाँ आज शाम में मतलब हो जाएगा, क्योंकि मैंने शूट कर लिया है तो एडिट करना है एंड दैट्स इट। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, आपको पता है मैं कब से शूट कर रही हूँ, अभी 1:13 हो रहा है ना। मुझे लगता है कि मैं 12 बजे से स्टार्ट की थी सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, एंड उसके बाद जो भी टाइम लगा होगा 15-20 मिनट लगा होगा मुझे सारी चीज़ों को एक जगह रखने में। एंड देन उसके बाद से मैं शूट कर रही थी। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक वीडियो, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो पहले हो गई थी, बट अब जाकर बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गया कि बहुत इट टेक्स मच एंड मच एंड मच एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। इट्स नॉट ईजी। सो मुझे प्राउड भी है इस चीज़ पे दैट इफ़ आई एम गिविंग समथिंग आई विल रिसीव समथिंग। तो दैट्स वाई मेहनत जो है जारी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये सारी चीज़ें हटा ही दी हूँ, खोल दी थी अपना सारा चीज़। और हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गई थी, लेट मी शो इट टू यू, दिस वन, ब्लैक गूगल। यहाँ पे मैं पिक लगा देती हूँ, देख लेना आप। ऐसे लुक किया था मैंने, पर पूरा फुल नहीं ले पाई क्योंकि पहली बात तो मैं खुद से शूट करती हूँ, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें खुद से ही शूट करती हूँ। तो फ्रंट और सेल्फ़ी कैमरा से करती हूँ। सेल्फ़ी में क्या होता है ना, जब आप पीछे फ़ोन को रखते हो तो फ़ोटो थोड़ा सा दूर का ब्लर आ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पूरा आउटफिट का लुक नहीं ले पाती हूँ, तो इसलिए मैं हाफ़ ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ लिया है। और बाकी बात ये, मैंने पहना था चश्मा, काला चश्मा। अरे काला चश्मा। सो अरे अभी गर्मी का दिन है तो चश्मा पहनने में अच्छा लगता है, बट अभी घर में नहीं, बाहर में। बट अभी तो मैं कहीं नहीं पहन के गई हूँ गाइस, हटाओ इसको। बहुत देर से चश्मा पहनी थी मैं, और बहुत देर से इसे पहन के बस वीडियो शूट की, फिर फ़ोटो शूट की, फिर उसके बीच में ना मतलब लाइट वगैरह भी अरेंज करना पड़ रहा था। तो मतलब पहन के ही करी थी, बार बार तो खोलना फिर पहनना, फिर हेयर ख़राब हो जाएगा, इसीलिए पहन के करी थी। तो अभी चलो इन सबको थोड़ा सा देखो कैसे हो जाता है शूट के बाद चीज़ें, तो इनको थोड़ा सा भी ठीक करेंगे। टेबल पे भी सारी चीज़ें बिखरी है, लिपस्टिक, कॉम, सारी चीज़ें, तो इन सबको भी ठीक करना है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी शाम का लगभग 5 बज रहा होगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो मैं सोची कि ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा सा मैं बाहर निकलती हूँ। और अभी मैंने ऐसा रूटीन बनाया है अपना, हर दिन मैं शाम होता है तो थोड़ा बाहर निकलती हूँ। बाहर कहने का मतलब कि घर के बाहर निकलती हूँ गाइस, क्योंकि दिन भर धूप रहता है तो घर के बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। शूट वगैरह करती हूँ तो निकलती हूँ थोड़ा बहुत, वरना इतना ज़्यादा धूप में क्या करूँगी निकल के।
तो अभी मैं जा रही थी सोची छत पर, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा अपने पेड़ पौधों के दर्शन करा दूँ। तो अभी ना गर्मी के दिनों में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ना, ये बहुत अच्छे से खिले खिले हो जाते हैं। और ये सारे ठंडे में कुछ टाइम पहले पूरे सूख गए थे। और इनका जो ये फूल है ना गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा एकदम पतला पतला सा होता है, बिल्कुल जान ही नहीं होता इसमें। और थोड़ी सी धूप लगती है, धूप लगती भी नहीं है इवन इधर तो ये पूरे सूख जाते हैं। और इसे आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताना। इसे तो हम लोग खटमिट्ठी कहते हैं और इसे खाया भी जाता है, पर इसे मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मतलब इधर साइड से रास्ता है, तो लोग इधर से जाते हैं, मतलब इसके ऊपर चढ़ के नहीं जाते, इधर से जाते हैं, तो उनके पैर का धूल तो इधर जाते ही होगा ना, तो इसलिए इधर तो खाऊंगी नहीं मैं। पर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी फ्रेश ही हैं, अगर आप कोई चाहे तो खा सकता है, पर खाने वाला कुछ है ही नहीं, मैं पागल हूँ क्या। और यहाँ पे कनैल का पेड़ है, मेरी मम्मी ने यहाँ लगाया है, पता नहीं ये उड़ के कहाँ जाएगा, क्योंकि इधर स्पेस ही नहीं है गाइस। आप देखें ना, इतना ही पतला जगह सा है, तो यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, बस छोटे छोटे प्लांट्स ही लग सकते हैं। और बाकी जो हमने मनी प्लांट वगैरह लगाया है उसको भी हटाना है। तो मैं आ गई थी छत के ऊपर, तो यहाँ पे एक कबूतर को मैंने पानी दिया था ना, वही पी रहा है। हालांकि मेरा भाई लोग भी दे देता है पानी मतलब। और ये देख सकते हो अभी पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे से खिले खिले से हो गए हैं। तो फाइनली अब धीरे धीरे शाम होना स्टार्ट हो गया है और सन भी जा रहा है अपने घर, तो मैं भी जा रही हूँ अब नीचे। बाय गाइस।